नोट में लिख लो, स्विच पर 17 वोल्ट। 17 से 18 वोल्ट, ठीक है ना, 17-18 वोल्ट आता है। ये सारी वोल्टेज कब है? जब हमने पावर स्विच को ऑन नहीं की है ना। लेकिन जब हम पावर स्विच को ऑन करेंगे तो क्या होगा? तो इस वोल्टेज में थोड़ी सी एक वोल्टेज में चेंज हो जाएगी, और फिर ये जो वोल्टेज है ना, ये अभी एमएफसी की वोल्टेज कितनी है ये लिखनी है, ठीक ना। तो लिखिए, फिर मैं आपको स्विच वाला फंडा समझा रहा हूं। एमएफसी की वोल्टेज लिखो। एमएफसी की वोल्टेज कितनी है भाई? देखना है 310 वोल्ट होना चाहिए। 330 है, ठीक ना। एमएफसी पे 330 हो गया भाई। 310 से 330। हाँ जी, अभी 220 से अधिक आ रहा होगा। दो 240 आ रहा ना, इसलिए 10 वोल्ट बढ़ गया वो, नहीं तो उतना ही होता है। अब आते हैं 330 लिख लिया एमएफसी पर, जिसे 300 वोल्ट कहा जाता है सिंपल भाषा में। थोड़ा सा अब आपको क्या लिखना है, थोड़ा सा एक चित्र बना लीजिए या इसे लिखिए अलग से। 3 स्विचिंग मॉस्फेट लगा हुआ है ना इसमें। 3 स्विचिंग मॉस्फेट है, एक ये है, एक ये है और एक ये है, 3। तो 3 स्विचिंग मॉस्फेट में से पहला लिखिए, लिखो नोट में लिखो, माइक्रोटेक चार्जर में लगा मॉस्फेट की वोल्टेज, मॉस्फेट की वोल्टेज है ना, विदाउट स्विच ऑन, विदाउट स्विच ऑन। जब स्विच को ऑन नहीं करेंगे तो कितनी वोल्ट, ठीक है ना जी। एमएफसी पे 300 वोल्ट लिख लिया। अब आपको लिखिए 300 वोल्ट रेगुलेटर मॉस्फेट। 300 रेगुलेटर मॉस्फेट के ड्रेन गेट सोर्स लिख लो। ड्रेन गेट सोर्स लिखा भाई। 324 ड्रेन पर, गेट पे गेट पे 0, सोर्स पे भी 0, सोर्स पे भी 0 हो गया। 300 वोल्ट रेगुलेटर मॉस्फेट का वोल्टेज है, ठीक है ना। दूसरा, स्विचिंग मॉस्फेट की वोल्टेज, स्विचिंग मॉस्फेट की वोल्टेज, ठीक ना। उसमें लिखेंगे थर्ड स्विचिंग मॉस्फेट, तीसरा, इसको लिखेंगे तीसरा, थर्ड स्विचिंग मॉस्फेट अंडर ब्रैकेट में, ठीक है। ड्रेन की वोल्टेज, ठीक है ना जी। ड्रेन कितना आ रहा, 330 होगा, 331, ठीक है। हाँ, ड्रेन 330 31 0, गेट 0, सोर्स भी 0। एक मिनट, गेट पे थोड़ी देर के लिए वोल्टेज आती है, इसको 0 ही माना जाएगा, ठीक ना। 0.6 नहीं मानेंगे उसको, सही, ठीक ना। सोर्स भी 0,
है ना। इन सब पर क्या होगा, एक पे ड्रेन पे 300 वोल्ट आ गया, अब इसके भी ड्रेन पर, अब दूसरे वाले पर भी ड्रेन पर 0, ड्रेन गेट सोर्स तीनों पे 0। सेकंड पे ठीक है भाई। ट्रेन पे सेकंड वाले पे इसमें सर एक और बताएं, सेकंड ना बीच वाला ट्रेन सब पे 0, तीनों पे 0। पे जीरो। हो गया। अब यानी देसी भाषा में एक चीज समझना है, ये वोल्टेज याद रखना जरूरी नहीं, टेक्निक लगाइए सब कुछ आसान हो जाएगा। किताब कॉपी की जरूरत नहीं होती है, लेकिन शुरुआत में हम सीखते हैं तो जरूरत पड़ती है, क्योंकि हमें वो याद नहीं होता, इसलिए हमें उसकी जरूरत पड़ती है। तो माइक्रोटेक चार्जर को चालू करने के लिए हमें क्या करना होगा, पहले 300 वोल्ट ओके करना होगा। 300 वोल्ट ओके करने के बाद एमएफसी पे 300 वोल्ट आ जाना चाहिए, और जो एमएफसी के साथ 3 रेसर लगा हुआ है उसके लास्ट वाले पिन पे 1.8 वोल्ट आना चाहिए। ये मैंने पहले भी बताई थी और वो आ रहा है। उसी से ब्रिज के साथ 3 और रेसर लगा है, तो किसी पे 24 से 25 वोल्ट, किसी पर आपको 2.5 वोल्ट और किसी पे 15 वोल्ट मिलना चाहिए, 14 से 15 वोल्ट मिलना चाहिए, जो कि मैंने कल बता दिया था या परसों कल ही बताया था शायद। तो वो आपको वोल्टेज यहाँ पे मिल रहा है, और स्विच पर 17 वोल्ट, ये ओके करना होगा। ये आपको ओके इसमें सर स्विच कहाँ है? ऑन ऑफ स्विच, यहाँ जैक दिया हुआ है, ऑन ऑफ तो स्विच उसके अंदर ये ऑन रहा, ये देखो, ये है। आप यहाँ स्विच पे चेक कर लो या कनेक्टर पे चेक कर लो, बात तो एक ही है। तो वहां पे 17 वोल्ट आना चाहिए। ये 17 वोल्ट 24 वोल्ट से बना हुआ, ये 24 वोल्ट आ रहा ना, उसी से ट्रांजिस्टर लगा के बना हुआ। तो यहाँ पे वोल्टेज आना चाहिए ओके कंडीशन में। और जाहिर सी बात है, जब एमआईपी पे 300 वोल्ट है तो वही जंपर उठ करके एक मॉसफेट पे गया है, तो वहां पे 300 वोल्ट मिलेगा, लेकिन ना तो गेट पे मिलेगा ना सोर्स पे मिलेगा। क्यों? क्योंकि आपकी आईसी एक्टिव नहीं है ना। एक्टिव करने के लिए मुझे इस स्विच को ऑन करना होगा, और जब तक स्विच ऑन नहीं होगा तो ये चालू नहीं होगा, ये मैंने कल भी बोला था। तो अब हम इसको स्विच लगाएंगे और स्विच लगा करके देखते हैं क्या चेंजिंग। अब यहाँ पे वोल्टेज में चेंजिंग हो जाएगी, और ये वाला वोल्टेज भी चेंजिंग हो जाएगी, दोनों, है ना। तो ये भी लिख लीजिए यहाँ पे एसी वाला वोल्टेज, एसी सेंसिंग की वोल्टेज विदाउट स्विच ऑफ में लिख रहे हैं ना अभी तक। तो एसी वाला वोल्टेज लिख लो, एसी सेंसिंग वोल्टेज। यहाँ पे अभी आ रहा है प्रेजेंट टाइम में 5 वोल्ट, और उलट देते हैं तो 16 वोल्ट, है ना। ये 5 से 16 लिख दो। हो गया। अब मैं इसका स्विच लगाऊंगा, और स्विच लगाने के बाद ये पूरी तरह से एक्टिव होगा। इसमें सर 0.5 ये एलन 324 है। ये आपको दे दूंगा, पहले आप लोग समझिए, उसके बाद पहले समझ लीजिए फिर आप टेस्ट कर लेना। ये तो स्विच बाहर ही निकालो सर, नहीं, जरूरत नहीं है। 2 पेज खोलते हैं। मैं रहूँ चार्जर बंद करो ना, इधर से साइड में। ये स्विच का है, नहीं सीधा ये, उधर से घूम के। हाँ इधर लॉक इधर लग गया। अब आपको अभी वही वोल्टेज होगा, ऑफ है क्या ऑन है? ऑफ है। अब मैं इसे ऑन कर रहा हूँ, है ना। ऑन हो गया, लाइट आ गई इसमें। अब ये वोल्टेज चेंज हो गई है। अब जो तुमने यहाँ पे वोल्टेज चेक किया था ना, रजिस्टर पे लिखिए, रजिस्टर पे दोबारा लिखना है
कब? Switching आपका on. स्विच ऑन, स्विच को ऑन करने के बाद स्विच को ऑन करने के बाद जो कैपेसिटर के साथ लगा ना, आर कितना है भाई? आर यहाँ पे लिखा है 36 38 है ये 38 आर 38 2.2 वोल्ट, जो 1.8 वोल्ट था अब क्या हो गया? 2.2 वोल्ट, है ना? ये 2.5 वोल्ट तक भी हो सकता है ना? 2.2 नेक्स्ट आर 36 कितना वोल्ट था? पहले लगभग 2.5 वोल्ट था, अब 8.5 वोल्ट हो गया, है ना? 8.5 8 से 9 वोल्ट, है ना? बढ़ जाएगी वोल्टेज। 24 के 24 ही रहेगा, ये 24-25 था ना, ये चेंज नहीं होगा, आर कितना है? है ना? आ रहा है यहाँ 26 वोल्ट, आर 26, है ना? R26 में कितने हैं सर? 24 वोल्ट हाँ वो सेम रहता है लगभग 25 आ रहा अभी, 24 को 25 24.5 था तो 25 हो गया। और एक और था ना आर JP5 था ना 15 वोल्ट, यहाँ पर भी 15 वोल्ट 13 आ रहा, हाँ 12-13, ठीक ना? हो गया। अब आ जाते हैं स्विच पर 17, ठीक ना? दोनों पिन में आ गया 17, ठीक ना? अब आपको मॉसफेट की वोल्टेज, ठीक है ना? मॉसफेट की वोल्टेज लिखिए, जहां पे लिखे थे वहीं पे लिखो। पहला मॉसफेट जो 300 वोल्ट रेगुलेटर मॉसफेट था ना, उसके ड्रेन पे 311-12 वोल्ट होना चाहिए। कितना वोल्ट? 200 पे करो, सॉरी 600 पे करो। पहले MFC पे लिखा था, शायद आपने लिखा था ना फर्स्ट। MFC की वोल्टेज बढ़ी हुई होनी चाहिए। पहले 330 था ना, अब ये ज्यादा होगा, 377-78 आ रहा है, ठीक है ना? बोला था ना 377, यहाँ पर 78 शो कर रहा है, ठीक है? 377 कम से 75 से कम नहीं होना चाहिए, 77 ही होता है, ऑन होने पे वोल्टेज बढ़ जाएगा, है ना? अब आ जाते हैं इसी 300 वोल्ट रेगुलेटर मॉसफेट के ड्रेन पर 310। ये सर 1 नंबर है, 2 नंबर 3 नंबर वैसे लिखा है। ड्रेन पर कितनी? नहीं, ड्रेन पे सीधा लिखो ड्रेन पर 310 310, ठीक है? गेट पर अब गेट पे आते हैं। गेट पे वोल्टेज होगा, इसको 20 पे करो, 20 पे करो, कितना आया? 1 वोल्ट, 0.2 से 1 वोल्ट तक, 0.2 से 1 वोल्ट तक ब्लिंक करता हुआ, 1 वोल्ट ब्लिंकिंग, ठीक है ना? 0.2 से 1 वोल्ट, सोर्स 0, सोर्स 0। नेक्स्ट, अब दूसरा मॉसफेट जो 300 वोल्ट जिस पे आ रहा था ना पहला, जिस पे 300 वोल्ट आ रहा था, यहाँ पे भी 377 हो जाना चाहिए। 370 तीसरा मॉसफेट सर, हाँ, तीसरा मॉसफेट तीसरा मॉसफेट 377-78 आ रहा है इसमें, जो MFC पे होगा वही वोल्टेज यहाँ होगा, ठीक है ना? अब इसका गेट और सोर्स, तो गेट की वोल्टेज कितना रहा भाई? 195, हाँ, सोर्स में 197, है ना? हो गया। अब आ जाइए वो जो दूसरा गेट था ना जिसपे 0-0 आया था तीनों पर, उस पर गेट पर वोल्टेज कम करो, 20 पे 0.03, गेट पर हाँ। 0.03 अब AC करना, यहीं पे AC करो, AC पर 0.2 वोल्ट, ठीक है ना? AC पे लिखिए 0.2, AC पे 0.2 वोल्ट। रियल में यहाँ पे AC चेक किया जाता है 0.2। एसी सेंसिंग में आ गया। सेकंड मॉसफेट में अरे नहीं, उसी मॉसफेट के गेट पे पहले DC में था 0.02 था, शायद 3 था ना, तो हमें AC वाला लिखना है अब वहीं पर लिखिए इन AC गेट की वोल्टेज 0.2 वोल्ट, 0.2 वोल्ट, ठीक ना? सोर्स
वोल्टेज बढ़ाना, नहीं रन जीरो ही होगा यहाँ पे। सोर्स पे है 0.1 वोल्ट एसी, वैसे इसमें मिली वोल्ट होता है, लिखो मिली वोल्ट इसमें, ठीक ना। कितनी है? पॉइंट बोलता हूँ 300 मिली मिली वोल्ट, 300 मिली वोल्ट। सोर्स में हाँ सोर्स पे, ये डीसी में था तो हाँ डीसी में होता है वो 300 मिली वोल्ट। डीसी हाँ ओके सर नहीं वो तो इसी में और था। ड्रेन पे ड्रेन पे कितना सर? डेन पे नहीं लिखा, नहीं नहीं डेन पे लिखो। सर ये 300 मिली वोल्टेज एसी पर डीसी पर डीसी होता है भाई, एसी नहीं। यहाँ पे 200 के आसपास होगा, ड्रेन पे डेन पे 174, 174 डीसी ठीक है ना। हाँ डीसी सर हो गया वोल्टेज, ये मॉसफेट की वोल्टेज हो गई, ठीक है ना। अब आगे कुछ जानने से पहले इसको थोड़ा हिंदी भाषा में समझ लीजिए। कभी से इंग्लिश बोल रहा था, अब बैठो थोड़ा सा आगे सामने आओ।